स्टडी वॉरियर्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं सोमनाथ। जैसा कि आपको मैंने भी इस बार दिलाया था कि इस चैनल पर हम रीजनिंग की क्लासें डेली अप डाउन करेंगे या डेली देखेंगे। उसी के संदर्भ में हमने रीजनिंग में एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है जिसका नाम अल्फाबेटिकल सीरीज है। अर्थात हमने इतने अच्छी तरीके से कंप्लीट किया है, शायद ही कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपसे नहीं हो। अब उसी के संदर्भ में हम आगे चलते हुए कोडिंग एंड डिकोडिंग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। कोडिंग एंड डिकोडिंग चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें सभी अल्फाबेटिकल सीरीज की प्लेस वैल्यू एंड और उसके थोड़े कंसेप्ट आने चाहिए। इसलिए हम अल्फाबेटिकल सीरीज को डिकोडिंग एंड डिकोडिंग को 5 प्रकार से पढ़ेंगे, जिसमें टाइप नंबर 1 है। टाइप नंबर 1 को हम बोलेंगे फॉरवर्ड पैटर्न। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न का मतलब क्या होता है? फॉरवर्ड पैटर्न का मतलब होता है, व्हाट्सअप सब चलाते हैं, किसी चीज़ को घटाना या बढ़ाना, किसी चीज़ को घटाना बढ़ाना, वही हमारा फॉरवर्ड पैटर्न कहलाता है। अर्थात इसमें हम माइनस प्लस, समझ लो नहीं, माइनस के प्लस 1 और 1 यानी कि एन लिख देते हैं। यहाँ एन का मतलब है नेचुरल नंबर, कोई भी हो सकता है। माइनस के एन, प्लस के एन और गुणा सब्ट्रैक्ट, यानी अर्थात कुछ भी घट सकता है, कुछ भी बढ़ सकता है। ये हमारा फॉरवर्ड पैटर्न कहलाता है। देखो क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन देखते हैं सभी प्रकार के। देखो हम डिकोडिंग ऐसे पढ़ाएंगे, वादा करते हैं कि शायद कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो, कोई ही ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपसे नहीं होगा। अर्थात 99% क्वेश्चन आप विदाउट पेन एंड पेपर भी कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? HLKJ को हम HLKJ को हम IMLK लिख सकते हैं। तो NICE ना, इसको क्या लिखेंगे? देखो कुछ फॉरवर्ड पैटर्न 5 पैटर्न हैं। 5 पैटर्न को आपको मैं इतनी बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा कि आप जो है तुरंत अपने माइंड में सेट कर कर एकदम 5 पैटर्न को देख लीजिएगा कि इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो होगा। अभी पैटर्न नंबर हम 1 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड का मेरे प्यारे दोस्तों होता है या तो माइनस चीज़ें होंगी या प्लस चीज़ें होंगी। तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को हमें देखना कैसा? क्वेश्चन को हमें मन की आंखों से देखना। अर्थात ये आपको एच नहीं दिखना चाहिए, ये दिखना चाहिए 8। ये एल नहीं दिखना चाहिए, ये दिखना चाहिए आपको 12। ये के नहीं, ये किंग्स 11 दिखना चाहिए। ये जे नहीं, ये 10 दिखना चाहिए। ये 9 दिखना चाहिए, ये 13 दिखना चाहिए, ये 12 और ये 11। तो आपने कुछ चीज़ देखी, देखो ये 8 से 9 आई है, ये 12 से 13 आई है, ये 11 से 12 आई है, ये 10 से 11 आई। तो कुछ आपने देखा, यहाँ प्लस के बन हुआ, यहाँ भी प्लस के बन हुआ, यहाँ भी प्लस के बन हुआ, यहाँ भी प्लस के बन हुआ, यानी कि +1 की सीरीज चली। तो इसी प्रकार हम इसी में भी ये सीरीज चला देंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, इनकी प्लेस वैल्यू लिख लीजिएगा। जैसे ही आपने प्लेस वैल्यू लिखी, अब इनकी 1 जोड़ देगा। 15 पे O होता है, I 9 पे होता है, 10 पे J होता है, C 4 पे D होता है, E 5 और 6 पे F होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा हमारा OJDF। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों बात समझ में आ रही है? टाइप से पढ़ेंगे। देखो अभी तो ये थोड़ा आसान टाइप है, सोच रहे होगे कि इसे तो शायद कोई भी कर सकता है, ठीक है, लेकिन जब हम 5 टाइप पढ़ लेंगे आपको तब पता चलेगा कि हाँ भाई हम कोडिंग डिकोडिंग को बहुत बेहतरीन तरीके से सोल्व कर सकते हैं। देखो हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हेलो हेलो को KHOOR लिखा है, तो पोस्टर को क्या लिखा जाएगा? तो पोस्टर को क्या लिखा जाएगा? हम देखते हैं कि फॉरवर्ड पैटर्न पढ़ रहे हैं। देखो ये मतलब नहीं है कि आप ऐसे एकदम कैसे पहचानो कि फॉरवर्ड पैटर्न है। जब आप 5 प्रकार के पैटर्न पढ़ लीजिएगा, ये पढ़ लोगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ भाई इसमें पैटर्न कौन सा फॉलो अप हुआ है। अब हम देखते हैं कि ये 8 है, ये 5 है, ये 12 है, और ये भी 12 है, ये 15 है, ये कितना हुआ हमारा? ये 11 है, ये हमारा 8 है, ये 15 है, ये 15 है, ये 18 है। अब हम देखते क्या है, 8 से 11 पर आए हम। कहाँ से? 8 से जैसा 11 पाए प्लस के 3 हुआ, तो देखते हैं कि आगे क्या हो रहा है। 5 से हम 8 पाए प्लस के 3 हुआ, तो यहाँ भी प्लस के 3 हुआ, यहाँ भी प्लस के 3 हुआ, तो कुछ नहीं करना,
पी होता है 16 पे, 16 में जब हम 3 जोड़ेंगे 19, 19 का मतलब होता है शादी, 19 साल की उम्र में शादी हुई, अर्थात एस। ओ 15 पे होता है, ओ 15, 15 में जैसे हमने 3 जोड़ा 18 साल का राजा अर्थात और राजा। एस का मतलब है 19, 19 में हमने जैसे ही 3 जोड़े, 3 का मतलब बी और विक्ट्री, ठीक है बी। के होता है 11 पे, 11 में हमने 3 जोड़े, 14 पे आपको पता है एन होता है। ये होता है हमारा 1 पे 3 जोड़ेंगे डी पता है। और होता है आपको कितना को होता है 18 पे, 18 में आपने 3 जोड़े 21, 21 का मतलब है यू अर्थात यूथ, अर्थात यूथ। देखो इस क्वेश्चन का आंसर हम ना, देखो अगर आपको पता है ना कि मतलब ये कौन सा फॉरवर्ड कौन सा टाइप का है या कौन सा पैटर्न है, तो आप जो है बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब देखो टाइप नंबर हम 2 पढ़ेंगे। देखो टाइप नंबर 2 में बताया क्या गया है। टाइप नंबर 2 डाल लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, टाइप नंबर 2। उस 2 को हमने नाम दिया है, उस 2 को हमने नाम दिया है क्रॉस पैटर्न। क्या दिया मेरे प्यारे दोस्तों? क्रॉस पैटर्न। देखो आपको मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से कोडिंग एंड डिकोडिंग कराऊंगे, अर्थात कोड लेखन कोड वचन, क्रॉस पैटर्न। अब देखो नाम में, आपको नाम में ही सुन के लग रहा होगा कि क्रॉस पैटर्न का मतलब होगा इस टाइप का क्रॉस। बिल्कुल ही यही टाइप की क्रॉस है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे बनेंगे, एच ओ के जे को, ठीक है, एच ओ के जे को क्यों जे एल एम लिखा जाता है, तो एन ओ एम ई नो में को क्या लिखा जाएगा। एच ओ के जे को क्यों जे एल एम लिखा जाता है, तो एन ओ एम ई को क्या लिखा जाएगा। तो हम देखो क्रॉस पैटर्न, क्रॉस पैटर्न का अर्थात तो मतलब होता है ये सिंबल। अगर ये सिंबल बनने सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। देखो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे बेस्ट अप्रोच है प्लेस वैल्यू लिखना। 8, 15, 11, 10, 17, 10, 12, 13। कुछ देखा आपने? 8 से 10 पाया कितना बड़ा, 2। 15 पर 17, 2 बड़ा। यहाँ भी देखते हैं 2 बड़ा 2 बड़ा। बिल्कुल जी हो गया क्वेश्चन सोल्व, कुछ नहीं करना। लो बिल्कुल देख लें, एन कितना होता है 14 पे, 2 बड़ा तो कितना हो गया 16, 16 का मतलब क्या होता है पी। वो कितने होता है 15, 15 में 2 बड़ा तो अर्थात 17, 17 पे होता है क्यों। एन कितना होता है 13, 13 में जैसे ही आपने 2 बढ़ा दिया तो हो क्या गया मेरे प्यारे दोस्तों 15, यानी 15 का मतलब क्या होता है ओ। ई कितने होता है 5 में 2 बढ़ा दिया जी, जी 7। आंसर हो गया क्यों पी जी ओ, क्यों पी जी ओ। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बताइए देखो क्रॉस पैटर्न है। अब पैटर्न जैसे ही हम अगला पढ़ेंगे उससे बोलेंगे हम रिवर्स पैटर्न। देखो रिवर्स पैटर्न बहुत मजे का पैटर्न है। फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं। आप देखो देखो एम एन जे पी, एम एन जे पी को एम एल एम एल एन ये लिखा जाता है, तो पी ओ एस पी पोस्ट को क्या लिखा जाएगा। तो मेरे देखो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम प्लेस वैल्यू लिखो जल्दी एकदम। देखते हैं करा क्या है। क्रॉस पैटर्न पढ़ रहे हैं तो ऐसा देखते हैं कि 13 पर 13 तो कुछ मतलब लॉजिक है ही नहीं, कुछ लॉजिक थोड़ी है। 14 से 2, 10 से 15 कुछ लॉजिक नहीं है। तो क्रॉस पैटर्न देखते हैं। 14 से 13 पाई माइनस के 1 हुआ, 13 से 12 पाई माइनस के 1 हुआ, 10 से 9 पाई माइनस के 1 हुआ, 16 से 15 पाई माइनस के 1 हुआ। तो आपको क्या पता चली माइनस के 1 हो रहा क्रॉस पैटर्न में, तो बिल्कुल जी माइनस के 1 कर दीजिएगा आप, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। ओ पी कितने पे होता है, पी होता है हमारा 16 पर माइनस के 1 करा, ओ आ गया। ओ कितने पे होता है 15 पे माइनस के 1 करा, एन आया। और एस कितने पे होता है 16 पे, ओ सॉरी 19 पे, 19 में जैसे ही आपने माइनस 1 करा तो क्या आया 18, 18 पे होता है हमारा सॉरी आर। पी कितने पे होता है, पी होता है हमारा 16 पे, 16 पे से जैसे हमने माइनस से 1 करा तो आंसर आया हमारा ओ। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया एन डबल ओ आर। क्या आंसर हो गया एन डबल ओ आर। टाइप नंबर 2 क्रॉस पैटर्न का आपका कंप्लीट हुआ। अब देखो टाइप नंबर जो 3 है, जो टाइप नंबर 3